हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कृष्णा सोबती जी का उपन्यास जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती की समीक्षा, सार और पात्र परिचय। जिंदगी नामा उपन्यास जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती जी को वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब में रहने वाले लोगों के जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध इस उपन्यास की विशेषता है। उपन्यास में विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत, शांत और सद्भावपूर्ण जीवन को दर्शाया गया है। उपन्यास के पात्र। साहनी, प्रमुख नारी पात्र, जो कि एक हवेली की मालकिन है। यह साहजी की पत्नी है। साहजी गांव के जमींदार है। साहनी उसकी दूसरी पत्नी है क्योंकि पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है। मेहरी चाची, जो कि साहनी के प्रति प्रेम भाव है और उसकी चाह है कि साहनी मां बने। लाली शाह, साहनी और साहजी का पुत्र। राब्या, जो कि लाली शाह की देखभाल करती है, साहजी के प्रति आकर्षित है। अतिरिक्त पात्र। साहजी के छोटे भाई काशी शाह, भाभी बिंद्राणी, फतेह, सीरी आदि। लेखिका परिचय। कृष्णा सोबती अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका है। इन्होंने अपने उपन्यास में सामाजिक रूढ़िगत परंपरा, रीति रिवाज का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। स्त्री की आवाज़ बनने का कार्य उन्होंने किया है। उनके स्वतंत्र होने की बात की गई है। उन्होंने प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया, अंधविश्वास का खंडन किया और समाज सुधार की बात की। जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा। लेखिका ने पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को दृश्य के माध्यम से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। जिंदगी नामा उपन्यास अन्य उपन्यासों से भिन्न है। इसमें न नायक है, न खलनायक, न ही नायिका, केवल लोगों की बातें की गई है। कथानक धरती से जुड़ा हुआ है। कथा की मात्रा कम है किंतु दृश्यों का कई क्रम है। डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के जिंदगी को इस उपन्यास में बयां किया गया है। उपन्यास में कहानी साहजी के परिवार के आसपास ही होती दिखाई पड़ती है। साहजी की गांव में बहुत प्रतिष्ठा है और वे वहां के जमींदार हैं। साहनी उनकी दूसरी पत्नी है, जो कि एक साफ दिल स्त्री है जिसे संतान होने में दिक्कत हो रही है। इस उपन्यास में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ खुशियों में शामिल होते हैं। उपन्यास में प्रेम कथाओं का जिक्र मिलता है। लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी, इन सभी का चित्रण उपन्यास में मिलता है। लेखिका ने अपनी लेखनी से लोगों के जीवन शैली को जीवंत रूप दे दिया है। तत्कालीन समाज की कुरीतियों को इंगित किया गया है, जैसे लड़के के जन्म की खुशी। अंधविश्वास को भी दिखाया गया है, जिसमें बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टीका का प्रयोग, जच्चा के सिराने लोहा रखना, बच्चे के मदरसे जाते वक्त 7 घरों से भिक्षा मांग शिक्षा पूरी करना आदि। जीवन के हर पहलू का यथावत वर्णन किया गया है। स्त्री को माता के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों के मनोरंजन का साधन लोक नृत्य, लोक नाट्य और पर्व उत्सव दिखाया गया है। पंजाब के लोगों का प्रेम, लड़ाई, औरतों का सोतिया ढहा, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। इसमें पाठक इतना रम जाता है कि उसे प्रतीत होता है जैसे उसे पढ़ नहीं जी रहा हो। शिल्पगत परिचय। भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है, जिसके कारण भाषा में एक विलक्षण स्फूर्ति है। पात्रों के परिचय निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा सृष्टि की गई है। उपन्यास के माध्यम से लेखिका का उद्देश्य यह है कि पंजाब अंचल के जीवन, रूढ़ियों और अंधविश्वास का खंडन कर प्रगतिशील विचार के साथ समाज सुधार हो। लेखिका ने बताना चाहा है कि बंटवारा एक जमीन के टुकड़े का केवल 2 कर देने की बात भर नहीं है, बल्कि एक आपसी वैमनस्यता को जन्म देती है। इस उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने अपनी लेखनी में एक नया प्रयोग किया और पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णन का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया है। हमारा कृष्णा सोबती जी का उपन्यास जिंदगी नामा का सारांश और पात्र परिचय कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।